हेलो एवरीवन। तो पहले क्लासेस में हमने एडिशंस के बारे में देखा था वेक्टर में, और सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर। सो बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग जैसे कि मैं बात करती हूँ, वन का मल्टीप्लिकेशन आप 100 में करो, तो अगर आप वन का मल्टीप्लिकेशन 100 में करते हो तो क्या मिलता है? हमको 100 मिलता है। वन का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 2 में करते हो तो क्या मिलता है? 2 मिलता है। सेम थिंग जो है वो वेक्टर में भी है। वेक्टर में भी क्या है? अगर आप वेक्टर में भी यूनिट वेक्टर जो हम देखे थे, यूनिट वेक्टर में भी हम किसी भी स्केलर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा। वन इंटू सम स्केलर विल बी सेम मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो भी यूनिट वेक्टर की होती है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर एक्सप्रेशन जो कि हमने पहले क्लास में देखा था। सो यूनिट वेक्टर का इन अ डायरेक्शन जो एक्सप्रेशन था, तो एक्सप्रेशन क्या था? एक्सप्रेशन जो हम देखे थे, जहां पे हमने ये देखा था कि एक मिनट, यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन जो हम देखे थे दैट इज यूनिट वेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला ए वेक्टर है, सो ए वेक्टर जिसको मैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए कैप इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, और जिसकी डायरेक्शन क्या थी? ये डायरेक्शन थी ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये होता था हमारा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन। अब इनर डायरेक्शन तो मैं क्या बोल दूं, एक्स डायरेक्शन में है तब भी इनर डायरेक्शन, सिमिलरली बाई बाई एक्सिस के अलोंग है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग है। हमको तो ये डायरेक्शंस अगर पर्टिकुलरली लेते हैं तो उस यूनिट वेक्टर को क्या बोलूं? पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं, इफ द यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो मैं क्या बोलूंगी? उसको मैं नाम दे देती हूँ आई कैप, और ये यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। सेम थिंग जे कैप। जे कैप की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बाय। सिमिलरली के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं, हम पर्टिकुलरली इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कैप, बाई एक्सिस के अलोंग है बाई कैप, जेड एक्सिस के अलोंग है के कैप। ना, अब मैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट करूं तो हमने क्या बनाया है कि हमने ना एक दिस इज जेड एक्सिस बना ली मैंने, ठीक है। नाउ देयर इज अ, ये हमारी है बाई एक्सिस। उसके बाद हमने बना दिया दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अब मैंने क्या बोला कि जैसे अब मैं बता रही थी कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग जो है उसको मैं बोलती हूँ आई कैप। ओके, सो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने बोला आई कैप, इसको मैं बोल दे रही हूँ आई कैप। ओके, सिमिलरली बाई एक्सिस के अलोंग जो है उसको मैं बोल दे रही हूँ जे कैप। सेम थिंग जेड एक्सिस के अलोंग जो है उसको मैं बोल दे रही हूँ के कैप। ओके, सो ये मेरा यूनिट वेक्टर। नाउ अब मैंने बोला कि सेम थिंग कि यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो? अगर आप यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो क्या कहते हैं, स्केलर से, तो उसका मैग्नीट्यूड भी वही हो जाएगा। मतलब वन में अगर टू से मल्टीप्लाई किया तो टू हो जाता है। यहाँ पे अगर आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स आई कैप, यहाँ पे अगर आपने बाई से मल्टीप्लाई किया तो बाई जे कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड के कैप। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमारा वन से मल्टीप्लाई करके इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब अब मेरे पास, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे देयर इज अ वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। सो एक वेक्टर जो है, यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है। सो एक वेक्टर जो है वो है ओरिजिन से जा रहा है यहाँ तक, तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज ओपी वेक्टर। अब मुझे ना ये जो ओपी वेक्टर है वो उसका एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। सो अब हाउ टू डिटरमाइन दिस एक्सप्रेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सो देयर इज अ ट्रायंगल। तो अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, तो तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक्सिस में अगर आप बात करते हो तो एक्स वाई एक्सिस में आपने देखा ओ से लेके एक पी तक, P1 तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। वेक्टर है, दैट इज अ वेक्टर, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ तक एक और ये लाइन जोड़ दी, दैट इज ए से लेके P1 तक देयर इज अ लाइन। अब हमें एक ट्रायंगल मिल गया। अब ये जो ट्रायंगल मिला है आप देख सकते हो, ये जो ए P1 की जो वैल्यू है, देखो ये ओ से लेके पहले ए तक जा रहा है, फिर ए से लेके P1 तक जा रहा है। तो ए से लेके जो P1 तक जा रहा है
उसकी वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से, अगर आप निकालो तो क्या आएगी, बाई जे कैप। क्या वैल्यू आएगी, बाई जे कैप। नाउ हमें यहाँ पे क्या है, ओ से लेके ए तक क्या है, एक्स आई कैप। ए से लेके पी तक पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू बाई जे कैप। अब मुझे अगर वैल्यू निकालनी है कहाँ से लेके कहाँ तक, मुझे अगर वैल्यू जो है कहाँ से निकालनी है, दैट इज द वैल्यू फ्रॉम दिस ओ पी ओ वन वेक्टर। तो उसकी सॉरी, यहां से लेके ओ से लेके ए तक एंड ए से लेके पी तक। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ओ से लेके पी वन वेक्टर तक। तो आपको याद होगा हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ देखा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन में हमने क्या देखा था कि अगर आप ए से लेके बी तक और बी से लेके ए तक ऐसे अगर आप जाते हो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ए से लेके बी तक, बी से लेके पी तक अगर आप जा रहे हो, पहले ए स्टार्टिंग पोजीशन, मिडिल में बी मिल गया, सिमिलरली बी से लेके पी, फिर अगर आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पी तक पहुंचना है तो दैट वेक्टर डायरेक्शन विल बी ए से लेके पी तक, ये डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ ए इज द इनिशियल पॉइंट, पी इज द फाइनल पॉइंट। तो फाइनली एपी वेक्टर हमने जो देखे थे, क्या होता था, एपी वेक्टर जो पहले क्लास में देखे थे, एपी वेक्टर क्या देखा था हम लोगों ने, एपी वेक्टर इज द सेम एज ए बी वेक्टर प्लस पीवी वेक्टर, ये देखा था। क्योंकि वेक्टर हमने यहाँ से, बिकॉज इनिशियल से फाइनल तक जोड़ तो बराबर बात ही आएगी इसमें, ये हम लोग देख चुके थे। तो सेम थिंग अगर मैं ओपी वन वेक्टर की बात करती हूँ, तो ओपी वन वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा, व्हाट इज ओपी वन वेक्टर, ओपी वन वेक्टर जो हमारे पास मिलेगा विच इज इक्वल टू, सबसे पहले ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वन वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स आई कैप, प्लस ए पी वन वेक्टर क्या है, ए पी वन वेक्टर है मेरे पास बाई जे कैप। तो हमें ओ पी वन वेक्टर मिल गया। हमारा टास्क है कि हमें ये जो वेक्टर दिया जा रहा है, हमें जो वेक्टर दे रहे हैं ओ से लेके पी तक, उस वेक्टर को हमें निकालना है, ओपी वेक्टर। तो लेट अस ड्रॉ अनदर ट्रायंगल। तो मैंने अगर एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, तो एक और ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ करते हो यहाँ से लेके P1 तक, P से लेके P1 तक, तो देखो, तो अगर मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया तो सबसे पहली बात तो ये डायरेक्शन O से लेके P तक, P1 से लेके P तक। नाउ हमें कौन सा निकालना है, O से लेके P तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो है जेड के कैप के बराबर है। तो अगर आपको P1 की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल क्या बना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हम देखे थे, कि अगर आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से, O से लेके P1, दैट इज ओ P1 अभी आप निकाले हो, P1 से लेके P तक, तो अगर आपने इनिशियल से फाइनल तक जो ऐड किया वहां पे भी वैल्यू वही रहेगी। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, फाइनली फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पे व्हाट इज ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू ओपी वन वेक्टर प्लस, हमारे पास किसके बराबर है, ओपी वन वेक्टर प्लस प्लस पी वन पी वेक्टर। ओके, सो पी वन पी वेक्टर, सो पी वन पी वेक्टर के बराबर आ गया ना। ओपी वन वेक्टर अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला था, ओपी वन वेक्टर हम लोग जो निकाला था दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, हमारे पास ये आ गया था। सो हम फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी वन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। और पी वन वेक्टर क्या निकाले थे हम लोग, पी वन वेक्टर निकाले थे हम लोग जेड के कैप। तो ये जो ओ पी वेक्टर जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर वेक्टर मान लो, इसको इसको क्या मान लो, आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर वेक्टर के बराबर आ गई। तो फाइनली हमारे पास सबसे पहली बात तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। क्यों किया, बिकॉज यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे वही हमको उसका मैग्नीट्यूड में वही मिलेगा, इसीलिए हमने क्या किया वहां पे
हमने वहां पे जो किया है दैट इज हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स लिए। नाउ उसके बाद हमारा क्या टास्क, हमारा जो यूनिट वेक्टर्स हमको समझ में आया कि कैसे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट किया। ऑन दैट बेसिस हम किसी भी वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कोई भी वेक्टर्स वी कैन रिप्रेजेंट एज, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट में जहां पे हमारा यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट है, मतलब यूनिट वेक्टर आने चाहिए वहां पे, तो हम ऐसे किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ए वेक्टर है, तो आप ए वेक्टर को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लेट अस टेक, इफ यू हैव ए वेक्टर, ठीक है, तो अगर आपके पास में ए वेक्टर है तो आपने उस वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट अगर किसी को भी करना है तो उसके पास जो रहेंगे, एक एक्स कंपोनेंट रहेगा दैट इज एक्स आई कैप, अगर ए के टर्म्स में लिखना है तो एक्स कंपोनेंट रहेगा उसका, मतलब एक्स कंपोनेंट जो भी है उसका एक्स कंपोनेंट, तो मैंने बोला वहां पे उसका हो गया एक्स कंपोनेंट दैट इज ए आई कैप प्लस वाई वाई कंपोनेंट रहेगा दैट इज बी जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट रहेगा दैट इज सी के कैप, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, किसी भी वेक्टर को आप ऐसे उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो आज की क्लास जो हमारी थी वो था कि आप कैसे यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एंड कंपोनेंट्स कैसे आएंगे वेक्टर्स के, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। सो और बाकी जो आपको यूनिट वेक्टर्स की जो क्लासेस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्लासेस, वो हमारी पहले हो चुकी हैं। तो अगर आपको आज की क्लास में ये डाउट है तो पहले की क्लास में देखिए, पहले की क्लास के रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।